हेलो दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 पॉइंटों पर पूरी लाइफ हमारी जुड़ी हुई है। एक है हमारा एनवायरनमेंट, एक है हमारा टाइम, एक हमारा ड्रीम और एक हमारे इमोशंस। यानी इन 4 पॉइंटों पे पूरी हमारी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो इस 4 टॉपिक में बहुत मीठा दर्द भी है, बहुत मिठास भी है और बहुत मिठास के साथ दर्द भी है। तो इसे हम समझते हैं इस टॉपिक के द्वारा। टॉपिक का नाम है हमारा उम्मीद। उम्मीद टॉपिक को समझने के लिए जितना बोलने में उम्मीद टॉपिक आसान है, उसके विपरीत इसे समझना बहुत कठिन है। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक पॉइंट लेते हैं कि आपने प्रयास किया कुछ अच्छा करने का, पर उस प्रयास के साथ साथ कुछ गलत हो गया, जिससे कि आप कहते हो कि हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। यानी अच्छा कर रहे थे, जिसके साथ कुछ गलत हो गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। इसी के साथ ये टॉपिक जुड़ा है और ये टॉपिक उम्मीद वाले के साथ जुड़ा है और जिससे उम्मीद है उससे जुड़ा है। ये दो लोगों के बीच में है। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं माली और एक लेते हैं पिता का। माली पौधों को या बागान को बहुत अच्छे से सींचता है, उसी तरह पिता परिवार को और संतान को बहुत अच्छे से सींचता है। पिता के लिए परिवार और संतान एक पौधे की तरह होती हैं। ये दोनों ही अपने अलग अलग तरीके से अपनी पूरी मेहनत के साथ सिंचाई करते हैं पौधों की, इस उम्मीद से कि वो उनके कुछ काम आए। ज्यादा नहीं, काम नहीं, सिर्फ कुछ काम आए, इस उम्मीद से सिंचाई करते हैं। तो इस सिचुएशन में बागान माली की उम्मीदों पर खरा उतर जाता है। बागान माली की उम्मीदों पर खरा उतर जाता है, जिससे कि माली को जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन चीजों की जरूरत थी, बागान से उसे प्राप्त हो गई। यानी माली को मिठास ही मिठास मिली, उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ कि दर्द क्या होता है। आगे जानेंगे हम इस दर्द को और इस मिठास को पिता की उम्मीद के साथ, जो अपनी संतान से जुड़ी हुई होती है। यानी कठिन परिश्रम संतान या बच्चा करता है पिता की उम्मीदों के लिए, कठिन प्रयास करता है, अच्छे से प्रयास करता है, इस प्रयास के साथ के करता है, इस उम्मीद के साथ करता है कि उसे कुछ सफलता मिल जाए, मिठास। बट उसे 2 चीज मिली यहाँ। किस कारण? क्योंकि बहुत परिश्रम किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया, फिर भी वो सफल नहीं हो पाया, यानी उसे विफलता मिली, जिसके साथ उसे 2 चीजों का सामना करना पड़ा। एक थी मिठास और एक थी दर्द की कहानी। यानी मिठास तो एक उसने वो फेस की जो मालिक को एक बार में मिल गई थी, और एक दर्द था जो पिता के लिए भी था और एक संतान के लिए भी था। यानी पिता ने दर्द को झेला और संतान ने मिठास उसकी सफलता को, माली की सफलता को और खुद की विफलता के दर्द को भी झेला। यानी संतान ने 2 चीजों को, मिठास और दर्द दोनों को फेस किया। इसी के साथ में जब उन्हें विफलता मिलती है तो सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि विफलता के साथ में नेगेटिव थॉट। इस नेगेटिव थॉट के साथ में बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम एक टहनी हैं जो अपने माँ बाप की उम्मीदों से जुड़े हुए हैं, और माँ बाप भी ये प्रयास कभी नहीं करते कि हमारा बच्चा हमारी उम्मीदों पर नहीं उतरा। वो हमेशा पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि मेहनत तो की उसने, क्या हुआ, नहीं उतरा। तो बच्चा नेगेटिव थॉट के साथ में ये सोच करके कुछ गलत ऐसा कर लेता है कि जिससे कि माँ बाप की उम्मीद की वो टहनी जितनी भी थी, जैसी भी थी, वो भी कट जाती है। तो दोस्तों, यही कहूंगा कि इस मेहनत की टहनी को, माँ बाप की मेहनत की आप टहनी हो, यानी उम्मीद हो, इस उम्मीद को कटने मत दो। यानी इस टहनी को कटने मत दो नेगेटिव थॉट के कारण। क्या हुआ, मैं जानता हूँ हर किसी को भीड़ में सफलता नहीं मिलती, पर ये विफलता भी बहुत कुछ सिखा जाती है।
हर किसी को भीड़ में सफलता नहीं मिलती, ये विफलता भी बहुत कुछ नया सिखा जाती है, जिससे माँ बाप की उम्मीदों पर जरूरी नहीं होता कि जो देखा ड्रीम उसी के साथ उतरा जाए, कुछ अच्छा करके भी उतरा जा सकता है। तो दोस्तों, इस मिठास को और इस दर्द को माँ बाप और उस संतान के लिए जिसने मिठास और दर्द को झेला, सो प्लीज यही कहूँगा कि इस टहनी को उम्मीद के साथ बनाए रखो, कुछ अच्छे के साथ नहीं तो कुछ बुरे के साथ भी मत बना के रखो। बुराई यानी नेगेटिव थॉट, जिसके कारण आप टहनी को कट कर रहे हो माँ बाप की उम्मीदों से। जैसी भी उम्मीद है जोड़ के चलो, कभी कटने का प्रयास मत करो। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, और आप जरूर बताएंगे कमेंट में कि ये मिठास और दर्द का जो दोनों पॉइंटों का कॉम्बिनेशन है आपकी समझ आया या नहीं हुआ आया। तो दोस्तों, आगे आयो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे वैसे अच्छे से। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, काफी समय के बाद आया हूँ, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।